कॉकेशिया क्षेत्र का भू राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाकू विमान हासिल करने की अजरबैजान की बोली क्षेत्र में स्थिरता और शांति के बारे में चिंता पैदा करती है। अजरबैजान द्वारा J-17 थंडर फाइटर जेट का संभावित अधिग्रहण पश्चिम और भारत के पास आर्मेनिया की रणनीतिक स्थिति के साथ मिलकर इस अस्थिर क्षेत्र में शांति के नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि अजरबैजान पाकिस्तान से J-17 थंडर फाइटर जेट की एक महत्वपूर्ण खरीद पर विचार कर रहा। अनुमान है कि 1.6 बिलियन US डॉलर तक के सौदे में 18 से 40 विमान होंगे। यदि साकार हुआ तो यह सौदा J-17 लड़ाकू जेट के लिए सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डरों में से एक होगा, जो चीन से म्यांमार के 16 जेट के पिछले ऑर्डर को पार कर जाएगा। यह कदम अजरबैजान की अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने और अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, खासकर नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में हाल के संघर्षों के आलोक में। लड़ाकू जेट प्राप्त करने में अजरबैजान की रुचि रूसी विमानों के अपने पुराने बेड़े को अपडेट करने और क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल होने की उसकी इच्छा को दर्शाती है। नागोर्नो काराबाख में हाल के संघर्षों में तुर्की और इजरायली ड्रोन की तैनाती ने वायु शक्ति के महत्व को उजागर किया, जिससे अजरबैजान को पारंपरिक विरोधियों से संभावित खतरों का मुकाबला करने में सक्षम उन्नत विमानों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच 2020 के काराबाख संघर्ष में अपनी हार के बाद आर्मेनिया ने सैन्य सहायता और हथियार की खरीद के लिए भारत की ओर रुख किया। रूस के Su-30SM और Su-25 विमानों से लैस आर्मेनियाई वायुसेना भारत निर्मित अस्त्र Mk1, BVRM और ब्रह्मोस का उन्नत वायु संस्करण को अपने बेड़े में शामिल करके अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के विकल्प तलाश कर रही है। हालांकि आर्मेनिया के बेड़े का आकार सीमित है और देश को अजरबैजान की सैन्य क्षमताओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त लड़ाकू जेट प्राप्त करने पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। आर्मेनिया अजरबैजान की J-17 अधिग्रहण का मुकाबला करने के लिए अधिक Su-30SM लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने या कम लागत वाले विकल्पों की खोज पर विचार कर सकता है। हाल के दिनों में भारत ने आर्मेनिया को ATAGS हॉवित्जर, ATGM स्वाति वेपन्स लोकेटिंग रडार और यहां तक कि आकाश वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करके आर्मेनिया को अपने सैन्य समर्थन बढ़ाया है। भारत ने अभी तक अपने LCA तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान की पेशकश आर्मेनिया को नहीं की है, जो अपनी समान क्षमताओं के कारण संभावित रूप से बाकू के J-17 अधिग्रहण का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या भारत आर्मेनिया को इन जेट विमानों की शीघ्र आपूर्ति कर सकता है। कई कारक इस संभावित सौदे को जटिल बनाते हैं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही तेजस जेट के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर है, जिसमें से 83 की पुष्टि हो चुकी है और 97 पाइपलाइन में है। इसके अतिरिक्त तेजस इंजन का निर्माता GE उत्पादन बाधाओं का सामना कर रहा और 2026 से शुरू होकर प्रतिवर्ष केवल 20 इंजनों की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। इंजन की यह सीमित उपलब्धता तत्काल निर्यात के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। फ्रांस ने हाल ही में आर्मेनिया को असॉल्ट राइफलें, कम दूरी की मिस्ट्रल मिसाइलें और संभावित रूप से राफेल लड़ाकू जेट भी उपलब्ध कराने की पेशकश की है। हालांकि राफेल के निर्माता डसॉल्ट के पास 180 ऑर्डरों का बैकलॉग है और यह अनिश्चित है कि क्या आर्मेनिया डिलीवरी के लिए अनुमानित 4 साल तक इंतजार कर सकता है। भारत और फ्रांस दोनों आर्मेनिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों लड़ाकू जेट विकल्पों की सीमाओं और अनिश्चितताओं को देखते हुए क्या वे आर्मेनिया को बाकू के नवीनतम कदम के लिए एक व्यवहार्य काउंटर प्रदान कर सकते हैं।